मूवी की शुरुआत में हम लीन को देखते हैं जो अपनी कार में बैठा हुआ होता है एंड सामने से आती है रैंडन जो बारिश में बहुत भीग रही थी और लीन की कार का डोर ओपन ही था। तो फिर वो अंदर चली जाती है एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि रैंडन की ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिला दिया था जिस वजह से वो बेचारी अपने होश आवाज में नहीं थी। और यहाँ पर लीन को भी समझ आता है कि वो नशे में है और उन दोनों के बीच में किसिंग सीन शुरू हो जाता है और ये किस मेकआउट में बदल जाती है। इसके बाद में रैनन उस कार से निकल जाती है एंड फिर बाद में हम सीधा 5 मंथ्स बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रैनन कॉफी शॉप में होती है और वो सोच रही थी कि मेरे पेट में बच्चा है तो मुझे उसके फादर को इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर नहीं। एंड यहाँ पर उसे हमें हॉस्पिटल वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैनन गई थी अपना टेस्ट करवाने के लिए और वो 3 मंथ से प्रेग्नेंट थी। इसके बाद में उसकी फ्रेंड आती है तो वो लोग घर चले जाते हैं और घर चले जाते ही यहाँ पर उसके मॉम डैड रैनन पर चिल्लाने लगते हैं और उसके डैड बोलने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक कॉफ़ी शॉप पे काम करती हो, तुमने तो हमारी फैमिली का नाम पूरा ख़राब कर दिया है। और यहाँ पर रैनन का हमें पुराना वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके रियल स्टेप सिस्टर जिसका नाम मिया होता है वो वहीं पर थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिया रैंडन के मॉम डैड के साथ बहुत पहले से रह रही थी और उसे अडॉप्ट किया गया था, लेकिन रैंडन के रियल मॉम डैड यही होते हैं एंड उसने बहुत टाइम बाद अपने मॉम डैड को डिस्कवर किया था। इसके बाद में हम वापस से प्रेजेंट वाले सीन में आ जाते हैं। यहाँ पर उसके डैड उसे किसी से तो शादी करने के लिए बोलते हैं तो फिर वो उन्हें बोलने लगती है कि मैं ये शादी नहीं करूँगी, ये शादी होने वाली थी मिया के साथ में, तो अब मैं क्यों उस इंसान से शादी करूं। मिया खड़े होकर उसे बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, अगर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो फिर तुम मुझे थप्पड़ भी मारकर अपना गुस्सा निकाल सकती हो। और यहाँ पर रैनन सचमुच मिया को थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम दिन ब दिन बदतमीज़ बनती जा रही हो। उसके डैड उस पर गुस्सा होकर बोलने लगते हैं कि या तो उस इंसान से शादी करो या फिर हमारे साथ रिलेशन तोड़ दो। और यहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ रिलेशन तोड़कर चली जाती है जहाँ पे वो कॉफ़ी शॉप पर बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं अपने आने वाले बच्चे को ऐसा नेगेटिव फैमिली कभी नहीं देना चाहती, तो मुझे जाकर इसके डैड को ढूंढना ही होगा। एंड यहाँ पे वो निकल पड़ती है। दूसरी ओर हम देखते हैं लीन को जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि उस रात आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। यहाँ पर लीन को समझ नहीं आता कि हर एक कैमरा डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ समय में रैनन उसके पास पहुँच जाती है और वो उसे सारी चीज़ें बताने लगती है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि मेरे पास 50 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और तो और 60 से भी ज़्यादा घर है और मेरी जो कंपनीज है वो 100 बिलियन की वर्थ करती है। रैनन उसे बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे पैसों के लिए और मेरे बच्चे की वजह से तुम्हें यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ पर लीन उसे कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। फिर यहाँ पर वो लोग रेडी हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पर रैनन उसे बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, ये बच्चा बहुत अनएक्सपेक्टेड था। लीन कहने लगता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर रैनन बोलने लगती है कि तो हमें शादी करने की क्या ज़रूरत है। फिर यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, उस रात तुमने मेरे से परमिशन नहीं मांगी थी तो मुझे लगता है कि लॉयर से कंप्लेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर रैनन फिर शादी के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद में वो लोग लीन के घर जाते हैं जहाँ पर सभी के सभी स्टाफ्स उन तीनों को बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। यहाँ पर रैनन उसे पूछती है कि हम घर क्यों आए हैं, तो लीन उसे कहता है कि आज हॉलीडे है तो मैरिज सर्टिफिकेट वाले ओपन नहीं होते तो तुम घर जाकर रेस्ट करो। रैनन बोलने लगते कि हम साथ कैसे रह सकते हैं, तो लीन बोलता है कि क्यों नहीं, हम तो रह सकते हैं। फिर बाद में वो लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं जहाँ पर रैनन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कौन सा कपड़ा ले, क्योंकि कपड़ों के प्राइस बहुत महंगे होते हैं, तो फिर वो उसे मना कर देती है। फिर लीन बोलता है कि एक काम करो, सब कुछ पैक कर दो। फिर रैनन बोलते कि कोई बात नहीं, मैं खुद से एक चूज़ कर लूँगी। यहाँ पर लीन और उसका असिस्टेंट सभी लोग एक मीटिंग के लिए चले जाते हैं जहाँ पर रैंडन कपड़े सिलेक्ट कर रही थी, उतने में वहाँ पर आ जाती है मिया और बाद में उसके फ्रेंड्स बोलने लगते हैं कि ये तो तुम्हारी गाँव वाली बहन है ना, ये यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो फिर एक पिंक कलर के कपड़े पहने हुई जो फ्रेंड होती है वो बोलने लगती है कि ये लड़की जो भी कपड़े खरीदेगी मैं वो सब लेने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर जानबूझकर रैनन हर एक कपड़े लेने लगती है। तो वो बोलती है कि तुम देखना, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तुम एक भी कपड़े नहीं खरीद सकती,
तो फिर रानन बोलती कि हाँ, मैंने सारे अगली वाले चूज़ किए जो शायद तुम पर अच्छे लगे। यहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि तुम्हारे पेरेंट्स से लगता है तुम्हें तमीज़ सिखा ही नहीं हो, क्या तुम अपने आने वाले बच्चे को भी ऐसी ही तमीज़ सिखाओगी। यहाँ पर रानन को गुस्सा आ जाता है और रानन एक एक करके उन तीनों का मजा चखा देती है। वहाँ की स्टाफ भी ये चीज़ देखकर हंसने लगती है। दोस्त लीना से मिलता है और उसे बोलने लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम किसी से भी कैसे लड़ने लग सकती हो। तो फिर रानन उसे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। और यहाँ पर लीन उसे सीट बेल्ट लगा रहा था और उन दोनों का डिस्टेंस बहुत क्लोज हो जाता है। तो रानन लीन से कहती है फोकस करने के लिए। फिर यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर रानन बोलती है कि मुझे तो बस थोड़ी सी चोट लगी है, इसके लिए हमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। तो लीन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे एप्पल छील कर देता है जो कि अच्छे से छिला हुआ नहीं था। फिर वो उसे माफ़ी मांगते ही कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं एंड उन दोनों के बीच में किस हो जाता है, जहाँ बलीन रानन की आगे बंद कर उसे किस करता है। फिर बाद में किस करते ही नर्स का कॉल आ जाता है जो उन्हें बुलाने लगती है टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर रानन टेस्ट के लिए चली जाती है और लीन सोच लगता है कि इसके लिप्स अभी भी कितने सॉफ्ट है। दोस्त जो मियाँ होती है वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता रही होती है कि रानन को शायद से कोई लड़का मिल गया है जो बहुत ही बुढ़ा और अमीर भी है। हमने उसे आज ही शॉप पर देखा जो बहुत महंगे से क्लोथिंग स्टोर में शॉपिंग कर रही थी। और इसके डैड को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शीन को बोलने लगता है बस कुछ दिन और रुक जाओ, मेरा काम एक बार खत्म हो गया तो फिर मैं देखता हूँ कि वो उस लड़के से कैसे शादी नहीं करती, यानी कि मिस्टर हाउस से। दोस्त यहाँ पर लीन का सेक्रेटरी यानी कि लीन का असिस्टेंट हमारी रानन को उसे कमरे में छुड़ाता है। रानन को कुछ आवाज़ आ रही थी तो उसे लग रहा था कि शायद कोई चोर घुस आया हो। यहाँ पर फिर वो चेक करने लगती है, जहाँ पर चोर तो नहीं लेकिन उसका दिल चोरी करने वाला लीन होता है जो शावर ले रहा था। और यहाँ पर वो उसे देखे ही जा रही थी, लेकिन लीन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है रानन भागने लगती है और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। लीन उससे बोलता है कि तुम भाग क्यों रही हो। यहाँ पर वो उसकी बॉडी को देखती रहती है लेकिन इतने में उसके नाक से खून आने लगता है। तो फिर वो उसे बेडरूम में ले जाकर उस पर दवा लगाने लगता है। फिर भी रानन यहाँ पर उसकी बॉडी को ही देखे जा रही थी। इसके बाद में वो वहाँ से जाने लगती है तो डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। तो फिर लीन कॉल लगाता है अपने असिस्टेंट को। उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि डोर को अनलॉक करना मुश्किल है क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, तो फिर टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर रानन को पूरी रात वहीं रुकना पड़ता है। लीन उसे कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं अलग से सोफा पर सो जाऊँगा। दूसरी ओर हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर नर्स अपने डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर जो रिपोर्ट थी वो फेक थी, ये लड़की तो प्रेग्नेंट बिल्कुल भी नहीं है, हमें उसे जल्दी से बताना होगा। एंड इसके बाद में सुबह हो जाती है जहाँ पर रानन सोई थी और लीन उसे देखा जा रहा था और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ। फिर इसके बाद में वो उसके फेस के करीब आता है एंड जैसे ही वो उसके फेस के पास आता है रानन की आंखें खुल जाती है, जहाँ पर रानन उसे थोड़ा दूर होने के लिए बोलती है। फिर इसके बाद में उसे कहती है कि मैं काम पर जा रही हूँ और लीन को याद आ जाता है रानन का रेज्यूमे जहाँ पर रानन के बारे में सब कुछ लिखा था। और लीन को बुरा लगता है क्योंकि रानन की जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रगलफुल रही है और बेचारी ने अपने सपने भी पूरे नहीं किए हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम घर बैठकर पढ़ाई कर सकती हो, मैं तुम्हारी सारी मदद करूँगा। यहाँ पर रानन उसे बोलती है कि क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है क्या कि मैं कॉफ़ी शॉप में काम करती हूँ, वो भी मेरे पेरेंट्स की तरह। यहाँ पर लीन उससे माफ़ी मांगता और कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर आ जाता हूँ और मुझे माफ़ कर दो मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद में वो उसे कॉफ़ी शॉप पर ड्रॉप करता है जहाँ पर रानन को ठीक नहीं लग रहा था। इतने में वहाँ पर उसकी मम्मा और मियाँ आ जाती है और रानन सोच लगती है कि लगता है आज का वापस मेरा दिन बहुत खराब जाने वाला है। मियाँ कहने लगती है कि हम तुम्हें वापस घर ले जाने आए हैं, तुम एक बार अपनी मम्मा का तो सोच कर देखो, उन्होंने तुम्हें इतने साल से पाला हुआ है और तुम उन्हीं के घर से जा रही हो उन्हें इतना घमंड दिखाते हुए। तो फिर रानन बोलने लगती है कि ज़्यादा इमोशनल बनना बंद करो,
मुझे पता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर आऊँ और मैं उस हाउस से शादी कर लूँ ताकि मेरी लाइफ एक हाउसवाइफ की तरह गुजर जाए। मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहूँगी। उसकी मम्मी बोलने लगती है कि ठीक है, अब तुम्हें सारी चीज़ें पता है तो चुपचाप घर चलो और हाउ के साथ में शादी कर लो। यहाँ पर रैनन फिर सभी को बोलती है कि सभी लोग मेरी बातों पर ध्यान दो। यहाँ पर देखो एक माँ बेटी को जो एक बेचारी एडॉप्टिव बेटी के ऊपर प्रेशर बना रहा है किसी अनजान इंसान के साथ शादी करने के लिए, जिसके बदले में इन्हें पैसे और खूब सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर भी लोग इसकी ही बुराइयां करने लगते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम और मियाँ बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं रैनन पे, जहाँ पर उसकी फ्रेंड बोल देती है कि रैनन पर चिल्लाना बंद करो, वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर फिर बाद में मियाँ उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है और तो लीन के गार्ड्स ये सब देख लेते हैं। तो फिर वो अंदर आते हैं और रैनन को बचाते हैं और यहाँ पर वो लोग उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। इसके बाद में वो बेचारी फुटपाथ पर बैठी होती है और अपनी लाइफ के बारे में सोच रही थी। इतने में वहाँ पर लीन आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों उदास बैठी हो, चलो मेरे साथ। और यहाँ पर रैनन उसे देखकर बहुत कुछ सोचने लगती है। इसके बाद में वो लोग कार में होते हैं तो रैनन उसे थैंक यू बोलती है, जहाँ पर लीन उसे समझाता है कि हम हस्बैंड वाइफ है, हमारे बीच में सॉरी थैंक यू ये सब नहीं होना चाहिए और चलो हम शॉपिंग के लिए चलते हैं क्योंकि हमें मेरे ग्रैंडफादर से मिलना है। एंड इसके बाद में वो लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत ब्यूटीफुल सा रेड कलर का ड्रेस चूज करती है और लीन तो उसे देके ही जा रहा था। इसके बाद में वो लोग उससे ग्रैंडपा का वेट करते हैं, जहाँ पर उनका असिस्टेंट आकर कहता है कि ग्रैंडपा को आपसे नहीं मिलना। तो फिर लीन बोलता है कि उन्हें कह दो कि मेरी वाइफ साथ में आई है। एंड दूसरे जो गार्डनर्स होते हैं वो लीन के बारे में बात कर रहे थे कि ग्रैंडपा को लीन कभी भी पसंद नहीं आया। यहाँ पर रैनन को लीन के लिए बुरा लगता है तो लीन उसे कहता है कि तुम बुरा मत मारो, मैं ठीक हूँ। इसके बाद में वो लोग अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर उससे ग्रैंडपा जो है वो उस पर बहुत चिल्ला रहे होते हैं और रैनन को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि लीन के डैड की 2 वाइफ्स थी, एक वो जिसके साथ उसकी पहले से शादी हुई थी और दूसरी वो जिसके साथ उनकी शादी नहीं हुई थी। तो फिर वो उसका बेटा कोई और नहीं बल्कि लीन ही होता है, इसलिए उससे ग्रैंडपा को लीन बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ पर तो रैनन ग्रैंडपा को बोलने लगती है कि आप मेरे हस्बैंड के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते, जहाँ पर उससे ग्रैंडपा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हें जरा से भी तमीज नहीं है कि कैसे बड़ों से बात किया जाता है। रैनन बोलने लगती है कि मुझे तमीज है और मुझे वो तमीज बड़ों से ही आती है, लेकिन बड़े ही जब रिस्पेक्ट से बात ना करे तो हम उनके साथ कैसे अच्छे से बात कर सकते हैं। यहाँ पे उसे ग्रैंडपा को और भी गुस्सा आता है, जहाँ पर वो लोग डिनर करने लगते हैं। इतने में ही असिस्टेंट आकर उसे कहता है कि आपका दूसरा ग्रैंडसन जी यहाँ पर आ चुका है और जी उसकी मम्मा का रियल बेटा होता है। यहाँ पर जी के बारे में हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा लुक्खो जैसा है, यानी कि उसे काम धंधा नहीं रहता, वो बस अय्याशी करते रहता है। यहाँ पर उससे ग्रैंडपा न जाने क्यों जी से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो रियल मॉम का जो बेटा होता है। यहाँ पर ग्रैंडपा उसे खुशी खुशी अंदर बुलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लीन को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडपा को बोलने लगता है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 3 साल पहले मेरा कार में ब्रेक और एक्सी दोनों का दोनों फेल हो चुका था और जब मैंने कैमरे में देखा तो मुझे साफ साफ पता चला है कि वो किसने किया है। तो अगर वो आज यहाँ पर आ रहा है तो मैं उसे वार्निंग देना चाहता हूँ कि मैंने उसे मेरी गलती के लिए तो माफ़ कर दिया, लेकिन अगर उसने मेरी वाइफ या मेरे होने वाले बच्चे को जरा सी भी तकलीफ पहुँचाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर यहाँ पर उसे ग्रैंडपा कहता है कि क्या तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो उसे हाँ बोलता है, जहाँ पर उसका ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो असिस्टेंट को कहता है कि जी को यहाँ से भेज दो, मुझे उससे नहीं मिलना। लेकिन जैसे ही असिस्टेंट जाकर जी को ये सब कहने लगता है, जी गुस्से में अंदर आ जाता है और वो बाहर खड़े होकर लीन के बारे में बुराइयां करने लगता है और ये सारी चीज़ें रैनन सुन पा रही थी। तो फिर रैनन उसे बोलती है कि रुको मैं वॉशरूम जाकर आई। एंड यहाँ पर रैनन बालकनी में चली जाती है, जो उसके ऊपर गमला फेंक कर मारती है और उसे वार्न करती है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं यही तुम्हारे ऊपर वापस फेंक दूंगी और इस बार मेरा जो शॉट होगा वो चुकेगा बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर उसे ग्रैंडपा को और लीन को सारी बातें सुनाई दे रही थी, जहाँ पर लीन मन ही मन हंसने लगता है और डर के मारे जी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रैनन माफी मांगने लगती है लीन से, तो लीन बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में फैमिली जैसा फील हुआ है, इसके लिए थैंक यू। और रैनन उसे सेम चीज बोलती है
जो लीन ने उसे कहा था कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में थैंक यू और सॉरी ऐसा शब्द कभी नहीं यूज होता। इसके बाद में वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर फाइनली वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर उसके सभी गार्ड और असिस्टेंट्स बॉम्ब फोड़ते हैं, जहाँ पर रहने उन्हें कहती है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। इसके बाद में वो स्कूल चली जाती है अपने रिजल्ट्स लेने के लिए, यानी कि कॉलेज। एंड यहाँ पर लीन अपने असिस्टेंट को बोलने लगता है कि लड़कियों को तो पैसा, शॉपिंग, ज्वेलरीज, बाकी सारी चीजें कितनी पसंद है, लेकिन रांडन को तो ऐसा लगता है कुछ पसंद ही नहीं है। मैं जो भी कुछ करूँ वो हमेशा सिंपल रहना चाहती है। तो फिर उसका सेक्रेटरी उसे आइडिया देता है और लीन भी उसे कहता है कि जो प्लान है उसे अच्छे से प्रिपेयर करो। यहाँ पर वो आ जाती है स्कूल में, जहाँ पर वो सीढ़ियों से जा रही होती है तो दो लड़कियां देखकर उसे बात करने लगती है कि इसे देखो, ये तो वही रांडन है जिसने एक मोटे से बुढ़े से आदमी को सेड्यूस किया है और वो उसके पैसों पर जी रही है। मैंने तो सुना है घर वालों ने तो इसे घर से भी निकाल दिया। और यहाँ पर वो दोनों रांडन की बुराइयां करने लगते हैं। तो रांडन जाकर उन्हें कह देती है कि अगर कुछ बोलना है मेरे बारे में तो मेरे मुंह पर आकर कहो। जहाँ पर वो दोनों लड़कियां उसे डरकर चली जाती है। दूसरी ओर आ जाती है मिया और उसकी दो चमचियां, जो मिलकर उसके ऊपर बरात निकालने लगती है। यहाँ पर मिया मन में सोचने लगती है कि अगर एक बार मैं रांडन को अपने घर लेकर आ गई तो फिर उसकी शादी हो जाएगी हाओ के साथ, जहाँ पर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो कैसे भी करके मुझे उसे सेड्यूस करना होगा। लेकिन यहाँ पर रांडन उसकी एक बात नहीं सुनती और कहने लगती है कि तुम पढ़ाई पे ध्यान करो। और यहाँ पर फिर बाद में मिया बोलने लगती है कि पढ़ाई, तुम तो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाओगी मुझे लगता है, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो ना, और न जाने कैसे कॉलेज वालों ने तुम्हें यहाँ तक पास कर दिया। तुम कभी भी हायर स्टडीज के लिए आगे नहीं जा सकती और तुम्हारा सपना आईटी का है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा आईटी का सपना पूरा हो पाएगा। यहाँ पर रांडन सोचने लगती है कि मेरा इनसे मुँह लग के कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसकी दोनों फ्रेंड्स और मिया मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और तो और वो लोग उसके डैड का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहती है कि तुम तो गांव में थी तो फिर तुम्हारे डैड तो फार्मर हुआ रहेंगे ना। यहाँ पर रांडन सभी को बोलती है फार्मर हो या बिजनेसमैन हो, सभी के पास इक्वल स्टेटस होता है, तो तुम उनको रैशनलाइज करना बंद करो। उसकी दूसरी फ्रेंड कहने लगती है कि अगर तुम यूनिवर्सिटी में आ गई तो मैं नील डाउन कर तुमसे माफी मांगूंगी। रांडन भी बोलते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसकी फोटो व्हाट्सएप कर दूंगी, तब तुम अच्छे से नील डाउन करना, मैं वहाँ पर तुम्हें देखने के लिए भी आ जाऊंगी। इसके बाद में वो वहाँ से जाने लगती है तो वो कॉल कर लीन को बता देती है और कहती है कि मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लीन यहाँ पर ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। ड्राइवर बोलता है कि लेकिन मैडम ने तो आपको ना बोला। लीन बोलने लगता है कि क्या पता उसे सिर्फ मुंह से ना बोला हो, लेकिन वो दिल से चाहती है कि मैं उसे स्कूल में पिक करने आऊँ। लेकिन दूसरी ओर रांडन जब चल रही होती है तो फिर वैन में से गुंडे उतरते हैं जो उसे किडनैप कर ले चले जाते हैं। और यहाँ पर जो होता है लीन के गार्ड उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाते। तो फिर वो कॉल कर उसके असिस्टेंट को सब कुछ बता देते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट लीन को सब बता देता है और लीन बहुत टेंशन में आ जाता है और उन सबको रैनन को ढूंढने के लिए कह देता है। लेकिन वो लोग रात भर ढूंढते रहते हैं और रैनन उन्हें नहीं मिलती। रैनन यहाँ पर वैन में बैठी होती है और वो चुपचाप अपने हाथ को छुड़ा लेती है और सोचने लगती है कि आखिर वो कौन होगा जो मुझे इस तरीके से किडनैप करना चाहेगा। इसके बाद में जैसे ही रैनन की आंखें खुलती है वो अपने आप को जंजीर से बंधा हुआ पाती है और वो एक घर में होती है, जहाँ पर आ जाती है मिया और उसे बोलने लगती है कि उसे तो तुमने खोल दिया था, अब इसे कैसे खोलोगी। यहाँ पर रैनन को गुस्सा आता है और उस पर चिल्लाने लगती है कि अगर तुमने मुझे या मेरे बच्चे किसी को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो फिर तुम देख लेना। और यहाँ पर मिया उसका मजाक उड़ाने लगती है, जहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करूँगी, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। और यहाँ पर रैनन गुस्से में आकर मिया के नेक और ईयर्स के बीच में काट लेती है, जहाँ पर मिया बहुत जोर से चिल्लाती है। तो वहाँ पर उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं और वो रैनन पर चिल्लाने लगते हैं। रैनन उन्हें बताने लगती है कि मेरे पेट में जो बेटा है वो मिस्टर लीन हाउ का है और यहाँ पर मिस्टर लीन हाउ जो होते हैं वो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन होते हैं। यहाँ पर फिर बाद में उसके पेरेंट्स कहने लगते हैं तो फिर एक काम करो, तुम उसी से शादी कर लो और मिया तुम शादी कर लेना हाउ से। यहाँ पर मिया गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि मैं उस पैरालाइज वाले इंसान के साथ क्यों शादी करूंगी, उसकी शादी तो रैनन के साथ होने वाली है ना। फिर उसके डैड उसे बोलने लगते हैं कि रैनन किसी और से शादी करेगी और तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। यहाँ पर फिर मिया अपनी चाइल्ड छोड़ने लगती है और बोलने लगती है कि आप लोग रैनन की बात पर कैसे भरोसा कर सकते हो।
लीन के पीछे तो कई सारी लड़कियां पड़ी हुई है, वो भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, और लीन इसके साथ क्यों शादी करेगा? मुझे तो लगता है कि ये झूठ बोल रही है। फिर बाद में उसके मॉम डैड को भी शक जाने लगता है। इसके बाद में उस लोग उसकी एक भी बात नहीं मानते और यहाँ पर उसे वेडिंग ड्रेस बना देते हैं। फिर बाद में वो जैसे जिस कार से जा रही होती है, उस कार के सामने से लीन की भी कार होती है और यहाँ पर लीन उसे देख लेता है, जहाँ पर वो कार को रोक लेता है और फिर बाद में वो उसे लेकर घर चला जाता है। दोस्त और मिस्टर हाउ और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट मिस्टर हाउ को बताने लगता है कि आपकी ब्राइड को कोई रास्ते पर ही चोरी करके लेकर चला गया और वो कोई और नहीं बल्कि लीन है। यहाँ पर हाउ बोलने लगता है कि चलो ये कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। उसकी फैमिली से कह दो कि अगर उन्होंने मुझे रैंडन से नहीं मिलवाया या फिर रैंडन मुझे नहीं दी तो फिर मैं उनकी पूरी फैमिली को गायब कर दूंगा। यहाँ पर रैंडन घर पे होती है तो उसके असिस्टेंट तीनों मेट्स को बुलाता है और कहता है कि इसमें फ्रूट्स है, इसमें मेडिसिन है और ये आपका बहुत अच्छे से मसाज कर सकती है। जहाँ पर रैंडन सोचने लगती है कि लगता है लीन पूरा दिन बैठे रहता होगा, एक उसका मसाज कर रही होगी तो कोई इसे फ्रूट्स खिला रहा होगा और वो ये चीज़ इमेजिन करने लगती है और हंसते हुए असिस्टेंट को बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूँगी। दोस्त यार वो लीन से कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है चेकअप करवाने के लिए, लेकिन लीन उसे ना कह देता है और कहता है कि हम कभी और चले जाएंगे, पहले तुम आराम कर लो। और जाते जाते वो उसे पूछ कर जाता है कि अगर तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं होता फिर भी मैं तुमसे शादी करता, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरा लीन अपने ऑफिस में होता है, जहाँ पर हमें समझ आ जाता है कि लीन को पता है ये रैंडन प्रेग्नेंट नहीं है और वो जो भी एग्रीमेंट्स यानी जो रिपोर्ट्स थे वो फेक थे और वो अचानक से बदल गए थे। और वो यहाँ पर सोचने लगता है कि वो रैंडन को सारी सच्चाई बताए या फिर नहीं। अगर उसने सच्चाई बता दी तो क्या पता रैंडन उसे शादी कराना चाहे और उसके साथ डिवोर्स ले ले। तो फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि सर मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा, आपका डिसीजन बहुत पॉजिटिव है, आपको मैडम के साथ ही लाइफ टाइम रहना चाहिए। मुझे बहुत सारी चीजें पता है जिससे आप उन्हें इम्प्रेस कर पाओगे। यहाँ पर लीनो से पूछता है कि जरा बताना कितनी बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी और कितनी बार तुम प्यार में पड़े हो। तो फिर वो बोलने लगता है कि एक बार भी नहीं, वो एक्चुअली मैं मिलिट्री में था ना, तो मुझे प्यार करने का कभी मौका ही नहीं मिला। लीन बोलने लगता है कि खुद तो कुछ आता नहीं है और बड़ा है मुझे सिखाने वाले। दूसरा यहाँ पर रैंडन पहुंच जाती है उसके स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी में, जहाँ पर वो मन में बोल रही होती है कि मैं आज वो सब कुछ हासिल कर कर रहूंगी जो मियाँ ने मुझसे छीन लिया है। और यहाँ पर सभी लोग रैंडन को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल दिख ही रही थी। दूसरे और उसके फ्रेंड्स उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर मिया उसे बोलने लगती है कि लगता है तुम फाइनली यहाँ पर आ गई हो और तुम मिस्टर हाउ के साथ शादी करने के लिए रेडी हो। और यहाँ पर वो उसे लेकर स्टेज पर चली जाती है, जहाँ पर वो सभी को ऐसा बताती है कि रैंडन गाँव से आई हुई है और इसे हमने बहुत पहले अडॉप्ट किया था और ये मिस्टर हाउ से शादी करने वाली है। यहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं तो रैंडन बोलते कि मैंने तो ऐसा तुम्हें कुछ नहीं कहा। यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलने लगती है कि तुम मियाँ से जबान नहीं लड़ा सकती, मियाँ के परिवार ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है और अब जाके तुम उसके लिए ऐसा बोल रही हो, तुम क्या मियाँ से जेलस फील करती हो। इतने में पीछे से उसके पेरेंट्स आ जाते हैं जो उस पर गुस्सा कर कर बोलने लगता है कि इतना सब होने के बाद तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर मियाँ उनसे कहने लगती है कि मॉम डैड इस पर मत चिल्लाओ, ये यहाँ पर आई है और इसने मुझे कहा है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी जैसे ही खत्म हो जाएगी उसके बाद वो शादी करने के लिए रेडी है। यहाँ पर उसके घर वाले भी खुश हो जाते हैं, जहाँ पर वो सभी को मियाँ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साथ ही साथ वो लोग कहने लगते हैं कि लगता है इनकी पहली बेटी अडॉप्टिव है और तो और वो गाँव से आई हुई है। यहाँ पर मियाँ सभी से कहती है कि मेरी ये जो बहन है वो गाँव से आई है तो इससे जो भी गलती हो जाएगी उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। रैंडन बोलने लगती है कि तुम तो हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तो उसकी फ्रेंड बोलती कि अरे वो तो तुम्हारी साइड ले रही है, लगता है तुम यहाँ से बहुत जेलस फील करती हो। जहाँ पर रैंडन उसे बोलने लगती है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे बेट लगाया था कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में चली गई तो फिर तुम नील डाउन कर मुझसे माफ़ी मांगोगी। तो वो दिन आ गया है जहाँ पर तुम्हें नील डाउन करना होगा। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पास एविडेंस क्या है, जहाँ पर मियाँ कहने लगती है कि हाँ बाबा जाने दो, तुम्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नील डाउन होने के लिए नहीं दूंगी रैंडन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकती हो। रैंडन उसे बोलने लगती है कि बिना प्रूफ के अपना मुँह चलाना बंद करो। और यहाँ पर रैंडन अपना स्कूल सर्टिफिकेट लेकर आ जाती है जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से आया होता है और वो लेटर होता है उसके न्यू एडमिशन का। सभी लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये तो फेक हो सकता है। फिर रैंडन उन्हें खोल के बताती है उसके अंदर का स्टैम्प और सील
और कहती है कि अभी भी तुम इसे फेंक पिलाओगे। यहाँ पर फिर बाद में वो दोनों फ्रेंड्स गुस्से में आकर चली जाती है, जहाँ पर मिया कहने लगती है कि तुम मेरे पार्टी का माहौल खराब कर रही हो। और यहाँ पर उसकी मम्मा उस पर चिल्लाने लगती है, जहाँ पर उसकी मम्मा सभी से कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, आज तो हम हमारी बेटी के सेलिब्रेशन के लिए है। तो चलिए मैं मिया का आपको एक बचपन का वीडियो दिखाती हूँ, जहाँ पर वीडियो के बदले कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है कि किस तरीके से मिया ने उसे किडनैपिंग करवाई, साथ ही साथ प्लानिंग की उस पैरालाइज इंसान के साथ शादी करवाने के लिए। सभी लोग उस रिकॉर्डिंग को सुनकर शॉक हो जाते हैं और उन पेरेंट्स की बुराइयां करने लगते हैं। दूसरी ओर रैनन यहाँ पर बोलती है कि मैं आज ही क्या तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ, और वो नीचे बैठ के उन्हें 3 बार बो डाउन करती है और कहती है कि इसी के साथ मेरा तुम्हारे साथ ये लास्ट फेयरवेल है। और यहाँ पर वो उन्हें डॉक्यूमेंट्स देती है जिसमें प्रूफ होता है कि उसके पेरेंट्स की रियल बेटी जो है वो रैनन है, ना कि वो अडॉप्टिव है। यहाँ पर लोग एक बार फिर से शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मा को बहुत रिग्रेट होता है, लेकिन रैनन बोलते हैं कि रिग्रेट कर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी आपकी बेटी ही हो सकती है। और यहाँ पर वो सभी के सामने एक और खुलासा करती है कि उसकी मम्मी यानी कि उसके डैड जो है उनका अफेयर चल रहा था, और उनके अफेयर वाली जो लड़की होती है उनकी बेटी कोई और नहीं बल्कि मिया ही थी। यहाँ पर उसकी मम्मा को कुछ भी विश्वास नहीं होता और कहने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर रैनन उन्हें प्रूफ बताने लगती है, और ये सब बताने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि इसकी पूरी की पूरी फैमिली तो कितनी बड़ी झूठी है। इतने में वहाँ पर मिस्टर हुओ अपने व्हील चेयर पर बैठ कर आते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि क्या आप अभी भी उनसे शादी करना चाहोगे, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। मिस्टर हुओ कहने लगते हैं कि उसकी फैमिली रहे या ना रहे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उसी से शादी करनी है। दूसरा लिन अपने ऑफिस में बैठकर अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मेरी वाइफ को बहुत बड़े अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छा सा सेलिब्रेशन करो जो उसे पसंद आए। इसके बाद में रैनन और लीन कार में होते हैं, जहाँ पर रैनन बहुत इमोशनल हो जाती है अपने चाइल्डहुड स्टोरी और अपने पेरेंट्स की बातें बताते बताते। तो फिर लीन उसे हक करने लगता है। फिर यहाँ पर रैनन अपने आंसू पोंछ कर कहने लगती है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर हम अपने बच्चे को नाम दें। और ये चीज़ सुनते ही लीन के होश उड़ जाते हैं, जहाँ पर लीन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। तो वो सोचता है कि मैं इसे सच्चाई बता देता हूँ। रैनन बोलने लगती है कि पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं इस बच्चे को अकेले पालूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को एक पूरी कंप्लीट फैमिली की जरूरत है, तब वो अच्छे से बड़ा हो सकता है और अच्छे मैनर सीख सकता है। यहाँ पर फिर बाद में लिन डर जाता है और कहता है कि बच्चा तो है ही नहीं, तो ये तो मुझे छोड़कर ही चले जाएगी, मुझे कैसे भी करके कुछ तो करना होगा कि ये मेरे प्यार में पड़ जाए। और यहाँ पर वो उसे घर लेकर जाता है, जहाँ पर सभी मेड्स होती है जो उसे बहुत ओल्ड फैशन टाइप्स का कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है। यहाँ पर लीन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि ये क्या तमाशा कर रहे हो। असिस्टेंट बोलता है कि ऐसा मेरी दादी माँ को बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि आपकी वाइफ को भी पसंद आएगा, क्योंकि वो दोनों फीमेल है ना। यहाँ पर असिस्टेंट रैनन को पूछता है, तो रैनन बस नाम के लिए हाँ बोल देती है और मन ही मन सोचने लगती है कि लीन कब से इतना रिचुअल बनने लगा। इसके बाद में वो लीन से कहती है कि क्या हम अंदर जा सकते हैं, मुझे बाहर खड़े होकर बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा है और शर्म आ रही है। रैनन उसका हाथ खींचकर जा रही होती है, लेकिन लीन तो बहुत स्ट्रांग होता है, जहाँ पर रैनन वापस पीछे आ जाती है और वो लीन के नेक पर किस कर देती है, जहाँ पर सभी लोग उसे देख लेते हैं और रैनन शर्म के मारे वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट तो हंसने ही लगता है। इसके बाद में वो बेडरूम में आकर सोचने लगती है कि न जाने क्यों मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रहा है, और लीन आकर कपड़े निकालने लगता है। तो रैनन उसे बोलते है कि तुम कपड़े क्यों निकाल रहे हो। लीन कहता है कि मैं घर पर आया हूँ तो कपड़े तो बदलूंगा ना। तो रैनन बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है कर लो। और रैनन अपनी एक आंखों से बहुत तिरछी नजरों से उसकी बॉडी को देख रही थी। लीन कहने लगता है तुम्हें देखना है तो देख लो ना, ऐसे क्यों देख रही हो, हम तो हस्बैंड वाइफ है। और यहाँ पर लीन उसके पास आता है और उसे लग रहा था कि लीन उसे किस करेगा, लेकिन लीन अपना फोन लेकर कहने लगता है कि मैं तो बस फोन ले रहा था। और यहाँ पर वो उसके फोरहेड पर किस कर चला जाता है, जहाँ पर रैनन अपने हार्ट को कह रही होती है कि इतना फास्ट बास बीट मत करो वरना मैं आज ही मर जाऊंगी। रैनन जब सो रही होती है तो वहाँ पर लीन आ जाता है, जो उसे नींद में कहने लगता है कि मैं तुम्हें कैसे सारी सच्चाई बताऊं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन हम अगर ट्राई करेंगे तो हम सचमुच एक बच्चा कर सकते हैं। यहाँ पर रैनन नींद में ही होती है तो वो सुन नहीं पा रही थी। दूसरी ओर रैनन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रही थी तो वो बहुत
बहुत सैड थी और उसमें एनर्जी नहीं थी। यहाँ पर लीन उसे कहता है कि अगर तुम छुट्टी लेना चाहती हो तो ले सकती हो, लेकिन रैनन उसे मना कर देती है। दूसरी ओर रैनन अकेले ही अपने कैफे जाती है, जहाँ पर वो ग्रैंडपा को पाती है और उनसे बोलने लगती है कि आप फिल्मों की तरह मेरे मुंह पे चेक मारोगे या पैसे मारोगे और कहोगे कि लीन की जिंदगी से निकल जाओ। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो यहाँ पर अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ जिसने मुझे कहा है कि मुझे मेरी डॉटर इन लॉ को बहुत अच्छे से ट्रीट करना होगा। तो फिर वो सोचने लगती है कि अच्छा, और यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर अब वर्कर नहीं हो बल्कि ये तुम ओन करती हो। फिर बाद में वो उससे पूछती है कि क्या तुमने ये कैफ़े खरीद लिया। असिस्टेंट कहने लगता है कि आपको क्यों लगता है कि हम ये कैफ़े खरीदेंगे, हम कैफ़े थोड़ी ना खरीदेंगे। रैनन मन में बोलने लगती है कि वही मैं सोचूं, ये लोग कैफ़े कैसे खरीद सकते हैं, ये कैफ़े तो बहुत महंगा है। इतने में उसका असिस्टेंट बोलता है कि हमने इसके सारे ब्रांचेस खरीद लिए हैं, जो भी ओवरऑल द चाइना है। फिर यहाँ पर रैनन मन ही मन शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं तो बस एक कैफ़े का सोच रही थी, इन्होंने तो पूरी फ्रेंचाइजी ही खरीद कर रख ली है। यहाँ पर उसका ग्रैंडपा बोलने लगता है कि रैन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारे पास जो बच्चा है वो हेल्दी हो और हम उसे खुश रख सके। मैं तुमसे और कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुम्हारी हेल्थ के लिए भी प्रे करता रहूंगा। दूसरे ग्रैंडपा से कहते हैं कि चलो अब लंच का टाइम हो गया है, ऊपर से तुम्हें 2 लोगों का खाना खाना है। और यहाँ पर उसे वो बहुत महंगे रेस्टोरेंट में लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, मुझे बता दो, मैं वो कलर तुम्हारे रूम में करवा दूंगा। और तो और तुम मुझे सारी चीज़ें बता दो ताकि मैं तुम्हारे लिए एक ड्राइवर अपॉइंट कर सकूं, एक मेड जो तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखेगी, एक मेड जो तुम्हारी बॉडी का ध्यान रखेगी, एक मेड जो तुम्हारे कपड़ों का ध्यान रखेगी। यहाँ पर रैनन बोलने लगती है कि अब बस भी करो, मैं अपना ध्यान खुद से रख सकती हूँ ग्रैंडपा, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं खुद और बच्चे को हेल्दी रख पाऊँ। यहाँ पर ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। और यहाँ पर जैसे ही वो ताली बजाता है वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, जिनके हाथों में बहुत कॉस्टली और एक्सपेंसिव ज्वेलरीज और जेमस्टोन होते हैं और उनका असिस्टेंट एक एक करके वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगता है। इसके बाद में वहाँ पर उस ग्रैंडपा का फ्रेंड आता है जो अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में तारीफ करता है, साथ ही साथ अपनी डॉटर इन लॉ का। और यहाँ पर जो है रैनन के जो ग्रैंडपा होते हैं वो गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो उसकी तारीफ ही किया जा रहा था और तो और उसकी ग्रैंडपा की बुराई। तो फिर बाद में रैनन अपना मुंह चलाने लगती है, जिस वजह से गुस्सा होकर वो इंसान वहाँ से चला जाता है और इससे ग्रैंडपा रैनन पर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद में रैनन जा रही होती है तो 2 गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही रैनन भागने लगती है वो उसे किडनैप कर लेते हैं। और यहाँ पर हम रैनन को एक बार फिर से वेडिंग ड्रेस में देख लेते हैं, जो बेचारी व्हील चेयर में बंधी हुई थी। और वहाँ पर मिया आकर उसे कहने लगती है कि तुम जितना भी कोशिश करो मेरी चंगुल से नहीं छूट पाओगी। और यहाँ पर वो सारी सच्चाई बता देती है कि 6 मंथ पहले मैंने ही तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलाया था, जिस वजह से तुम्हें हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगे थे। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी अमीर आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर रहा होगी, मुझे तो लगा था कि छोटा मोटा आदमी होगा जिस वजह से मेरे पेरेंट्स तुम्हें घर से निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए सिंपैथी दिखाने लगी है। रैनन उसे कहने लगती है कि मुझे पहले से पता था कि तुमने ये सब कुछ किया है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जहाँ तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। इतने में वहाँ पर उसके डैड और मॉम आ जाते हैं, जहाँ पर मिया अपनी मॉम को मॉम बुलाती है और सारी बातें बताती है, लेकिन उसकी मॉम उसे कह देती है कि मुझे माँ बुलाना तो तुम बंद कर दो। इसके बाद में वो लोग उसे लेकर जाने लगते हैं। इसके बाद में वो भी व्हील चेयर पर आती है, जहाँ पर मिया जानबूझकर उसे गिराने वाली थी, लेकिन इतने में ही वहाँ पर वो आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि फ्यूचर वाइफ जरा संभाल कर रहो। यहाँ पर बाद में मिया माफ़ी मांगने लगती है और वेडिंग को आगे बढ़ाने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर रैनन बहुत चालाक होती है और वो सभी के सामने सारी सच्चाई बोल देती है कि ये शादी मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, जहाँ पर मैंने शादी के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं बोला हो। यहाँ पर उसकी मॉम और उसके डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि ये शादी आगे होकर ही रहेगी, तुम्हें जो करना है कर लो, हम ये शादी को तो करवा कर ही रहेंगे। लेकिन रैनन यहाँ पर व्हीलचेयर से खड़ी हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और रैनन कहने लगती है कि देखा मेरे पेरेंट्स और मेरी ये स्टेप सिस्टर कितनी बुरी है, वो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पर वो कहने लगता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं इन्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ। रैनन उसे बोलने लगती है कि बात इनकी नहीं है, बात यह है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। वो कहने लगता है कि तुम मेरे पैर की वजह से ऐसा मत बोलो, मेरा पैर ठीक भी हो सकता है और डॉक्टर ने कहा है कि बस 1 मंथ में मेरा पैर ठीक हो जाएगा। रैनन उनसे कहती है कि तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं तुम्हारी बॉडी, पैर या लुक्स की वजह से तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती और जिसके साथ शादी हुई है मैं उस
इंसान को बेहद प्यार करती हूँ। यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम डाइवोर्स भी ले सकती हो, लेकिन रैनन कहती है मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ। यहाँ पर वो सभी लोग बोलने लगते हैं कि वो आखिर तुम्हारा हस्बैंड कौन है, और वो अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर लोग एक बार फिर से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत रिच होता है। हालांकि मिस्टर हुओ भी कुछ कम नहीं, वो भी टॉप कंपनीज में से आते हैं। दूसरा यहाँ पर सचमुच लीन आ जाता है और लीन यहाँ पर मियाँ को धक्का मारकर कहता है कि मियाँ तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। तो फिर हुआ कहता है कि तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते क्योंकि ये मेरी ब्राइड है। लीन कहने लगता है कि तुम्हारी ब्राइड बनने से पहले ये मेरे बच्चों की माँ है और मेरी वाइफ और मेरी साथी, तो फिर मैं इसे ज़रूर यहाँ से लेकर जाऊँगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। इसके बाद में मिस्टर हुआ वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर रैनन के मॉम से माफ़ी मांगने लगता है और इमोशनल बनने लगते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए, ताकि रैनन उनके लाइफ में आ जाए और वो लीन के पैसों से एंजॉय कर सके। लेकिन यहाँ पर रैनन बहुत रोने लगती है और उन्हें दोषी ठहराने लगती है। यहाँ पर लीन बॉडीगार्ड से कहता है कि इन्हें अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ, साथ ही साथ आपकी कंपनी के साथ में जितने भी प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशन कोई भी कर रहा होगा या फिर मैं कर रहा रहूँगा, वो सब का सब मैं खत्म कर रहूँगा और आपकी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दूंगा। इसके बाद में गार्ड्स जैसे ही उसे वहाँ से ले चले जाते हैं, लीन अपने नीज पर आ जाता है और वो रैनन को वेडिंग रिंग के साथ प्रपोज कर लेता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। यहाँ पर रैनन बहुत खुश होती है और सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद में वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर लीन उसे देख के ही जा रहा था। रैनन उसे पूछते कि मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। लीन बताने लगता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मुझे हाँ बोलोगी, मुझे तो लगा था कि क्या पता तुम मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दो। तो यहाँ पर रैनन हंसने लगती है। इतने में ही लीन को कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट का, जो उसे बताने लगता है कि हमारे स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। तो फिर लीन चला जाता है अपने ऑफिस में, जहाँ पर रैनन उसकी हेल्प करने के लिए आती है। लेकिन यहाँ पर लीन और उसका असिस्टेंट उसे बहुत बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे और उसके लिए स्नैक्स ला ही जा रहे थे। इसके बाद में जैसे ही उसका असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, लीन उसे सारी सच्चाई बता देता है कि रैनन प्रेग्नेंट नहीं है और रैनन ये बात सुनकर बहुत शॉक हो जाती है। लेकिन लीन उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, इसमें शॉक होने वाली कोई बात नहीं। लेकिन रैनन बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाती है, जहाँ पर वो अकेले वॉक करने के लिए चली जाती है और एक बार फिर से वो फुटपाथ पर बैठकर अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगती है और बहुत रिग्रेट करती है। लेकिन उस रात की तरह सेम रात हो जाती है एंड यहाँ पर उसी दिन की तरह आ जाता है लीन और कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुमसे कभी गिव अप नहीं करूँगा और मैंने तुमसे ये भी कहा था अगर तुम्हारे पेट में बच्चा हो या ना हो, मैं तो तुमसे शादी करके रहूँगा और तुम्हारा ख्याल भी रखूँगा। वह यहाँ पर रैनन रोते हुए उसे हक करने लगती है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि जो स्टॉक प्राइसेस गिराया है वो किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर हुओ ने की है। और मिस्टर हुओ जो होता है वो रैनन से ऑब्सेस्ड होता है, एकदम साइकोस की तरह, इसलिए जानबूझकर वो ये सब कर रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं लीन के भाई जी को और साथ ही साथ में उसकी होती है मिया, और मिया और जी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। जहाँ पर मिया को पता चल जाता है कि जी जो है वो लीन का भाई है, तो फिर यहाँ पर वो उसे लीन के खिलाफ भड़काने लगती है और तो जी को तो ऐसे भी लीन बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर वो उसे घर पर छोड़ता है, जहाँ पर रैनन उसे थैंक यू बोलती है। दूसरी ओर हम मिस्टर हाउ को देखते हैं, जो बहुत गुस्से में था क्योंकि अब लीन की जो कंपनी है वो स्टेबल हो गई थी और उसकी कंपनी अनस्टेबल हो गई थी, जहाँ पर उसे लग रहा था कि ये सब किया होता है लीन ने, लेकिन असल में लीन ने तो कुछ किया भी नहीं था। यहाँ पर दूसरी ओर हम जी को देखते हैं, जो बहुत घाई में आता है और कहने लगता है कि हमें जल्दी से यहाँ चलना होगा क्योंकि जो एक गर्ल है जो IT जीनियस मानी जाती है, लेकिन आज तक कभी किसी ने उसे देखा नहीं, उसे पता लग गया है कि मैंने जानबूझकर लीन की कंपनी के सर्वर के साथ हैकिंग किया था, तो वो मेरा पता लगा लेगी और उसको मेरी करंट लोकेशन पता भी है। यहाँ पर वो सोचने लगते हैं कि तुम्हें कैसे पता उस IT गर्ल के बारे में, तो वो बताने लगती है कि वो यू फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ पर जी को पता नहीं होता कि मियाँ भी यू फैमिली से है, तो मियाँ समझने लगती है कि लगता है यू फैमिली में तो हम दोनों ही हैं, तो फिर क्या पता वो IT गर्ल रैनन हो। इसके लिए वो एक प्लान सोचने लगती है। दूसरी ओर हम एक कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जहाँ पर लीन और मिस्टर वो होते हैं और वह दोनों के दोनों उस फेमस IT गर्ल को मिलने के लिए आए थे। यहाँ पर वो IT गर्ल के कॉल के लिए रैनन को कॉल आता है, क्योंकि रैनन ही हमारी IT गर्ल होती है जो बहुत जीनियस होती है। लेकिन रैनन उस चीज़ को इनकार कर देती है और कहती है कि मैं पब्लिक में अपना फेस नहीं रिवील करना चाहती, मैं बस ऐसे ही सीक्रेटली काम करना चाहती हूँ। यहाँ पर दूसरी ओर आ जाती है मिया, जो सभी के सामने फेक IT जीनियस गर्ल बनकर आती है और आइडेंटिटी इम्प्रूव करने लगती है और कहती है कि मैं ही वो जिन सबको मेरा इंतज़ार था।
एक रिपोर्टर तो कहने भी लगता है कि हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करें। तो फिर यहाँ पर मिया आगे आकर बोलने लगती है कि ठीक है, मिस्टर हुओ को तो याद ही होगा कि उन्होंने मुझसे कितने सीक्रेट काम करवाया है अपनी कंपनी को बचाने के लिए। और वो यहाँ पर उसे आगे दिखाने लगता है अपना मुंह बंद करने के लिए, जहाँ पर मिया एक अच्छा सा स्विंग देकर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा प्रूफ मुझे आप लोगों को देना चाहिए। अगर मैं मिस्टर हुओ के साथ काम करने के लिए जाती हूँ तो भी मुझे खाली पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर मैं मिस्टर लीन के साथ जाती हूँ तो उनका छोटा भाई मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मुझे और भी प्रॉफिट हो सकता है। वो यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम्हारा डिसीजन जो भी होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो देने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि पहले मैं लीन से 2-3 शर्तें रखना चाहती हूँ, अगर वो शर्त को मानेगा तो फिर मैं यहाँ पर उसके साथ ज्वाइन कर लूँगी। जहाँ पर वो शर्त सुनाने के लिए बोलता है और मिया का सबसे पहला शर्त ये होता है कि तुम रैनन को छोड़ दो। यहाँ पर लीन उसे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी सेकंड शर्त सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी ही डिक्लाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर बाद में बोलने लगते कि ठीक है, तो हम बिजनेस पर आते हैं। जो भी मुझे 1 बिलियन और अपनी कंपनी का 51% शेयर देगा मैं उसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। यहाँ पर फिर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर मिस्टर IT जीनियस गर्ल इतनी ज़्यादा लालची कैसे हो सकती है। तो फिर यहाँ पर वो मिया को बोलने लगता है कि मैं मिस्टर हुओ ये अनाउंस करता हूँ कि मिया को जो भी चाहिए मैं उसे देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मिया को मेरी कंपनी को सेव करना होगा। रैनन घर पर होती है तो उसकी असिस्टेंट कॉल करके उसे बताने लगती है कि मैम अब तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना होगा, क्योंकि आपके नाम का मिसयूज हो रहा है। और वो उसे सारी चीजें बताने लगती है। इतने में ही वहाँ पर रैनन आ जाती है। लीन उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। रैनन बोलती है मैं यहाँ पर बैठने नहीं बल्कि तुम्हारा मैटर सॉल्व करने आई हूँ। और यहाँ पर वो सभी को बता देती है कि मैं ही वो सीक्रेट IT जीनियस गर्ल हूँ। तो फिर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर मिया हंस के बोलने लगते कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी है क्या। तो रैनन बोलती कि ठीक है चलो, हार्डकोर IT करने के लिए तुम्हें 4 ब्लैक बॉक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, तो चलो मुझे उनके बारे में बताओ। मिया मन में सोचने लगते कि मुझे पता भी नहीं कि उसमें से एक बॉक्स कैसा दिखता है और उसमें क्या है, लेकिन वो यहाँ पर बड़ी चालाकी से खेलती है और कहने लगती कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। रैनन कहने लगती है कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा चालाक हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं, कुछ टाइम में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इतने में वहाँ पर आ जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लाए होते हैं और सभी को पता चल जाता है कि रियल IT जीनियस गर्ल कोई और नहीं बल्कि रैनन ही है। वह यहाँ पर लीनो से देखते रहता है। दूसरी ओर मिस्टर हुओ उसे माफ़ी मांगता है अब तक जो कुछ भी हुआ इसके लिए। यहाँ पर रैनन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपकी चीज़ को समझ सकती हूँ, लेकिन आप इतने बड़े होकर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रख पाए। फिर वापस से हुआ उसे माफ़ी मांगता है। इसके बाद में हम रैनन और लीन को देखते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं और हमें उनकी पुरानी मेमोरीज बताई जाती है एक एक कर। और इसी मेमोरीज के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।